दोस्तों, हल्दी एक बहुत ही वर्सेटाइल हर्ब है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हल्दी के इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे बहुत ही बड़े नुकसान जो कि आपको हल्दी का इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। यानी ऐसे केसेस जिनमें आपको हल्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हल्दी को जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं एज ए मसाला, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ फूड इस्तेमाल करना अलग चीज़ है। बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ इस्तेमाल होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मैं बात कर रहा हूँ एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की। यानी अगर आप इसका सप्लीमेंट कैप्सूल पाउडर या और कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में, या फिर अगर आप अपने घर में ही इसका पाउडर पानी में घोल के या दूध में घोल के रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में आपको ये सारे नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब भी हमें कोई चोट लग जाती थी, हम कहीं गिर जाते थे या कोई ज़ख्म हो जाता था, या फिर हमारे दादा दादी को जोड़ों में अक्सर दर्द रहा करता था, तो उनको हमारी मम्मी जो थी वो दूध के अंदर या पानी में हल्दी घोल कर जो पीने के लिए दिया करती थी, और इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होता था। एक बार क्या हुआ, हमारी पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो हमारे घर पे आई और हमारे पापा से बोली कि उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और चलने फिरने से उनका सांस फूलता है। मेरे पापा एक्चुअली डॉक्टर ही थे, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। तो उनको दिखाने के लिए वो आई थी। पापा ने हमारे उनसे पूछा कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम रहती है और क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मुझे पिछले कई सालों से जो है वो अर्थराइटिस की, जॉइंट पेन की शिकायत है, और उसके लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे उनको जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा आराम भी है। तो हमारे पापा ने उनसे कहा कि सबसे पहले आप इस हल्दी को बंद कर दीजिए, और उसकी जगह कुछ और दूसरी दवाइयाँ उनको उन्होंने रिकमेंड करी। उन्होंने कहा कि अब मेरे खून की जो कमी हो रही है, जो कमज़ोरी है, वो कैसे दूर होगी। तो पापा का कहना था कि आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हल्दी बंद कर देंगी तो आपके अंदर वापस से खून बनना शुरू हो जाएगा और ताकत आपके अंदर आने लगेगी। एक्चुअली हल्दी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। अगर आप हल्दी को एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी होने लगती है। आयरन जो है ये हमारे खून को बनाने के लिए और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आयरन कम एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे आपके अंदर कमज़ोरी, खून की कमी और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपके अंदर खून की कमी रहती है, खून की कमी आमतौर पर लेडीज़ के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, तो वैसे मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी के अंदर भी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उस केस में उसको हल्दी का सप्लीमेंट किसी भी शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके अंदर एनीमिया पैदा हो सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो कि आपके अंदर पैदा हो सकती है हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से, वो है एबॉर्शन। अगर आप लेडी हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हल्दी का कोई भी सप्लीमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्दी जो है दोस्तों, ये लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन को लाने वाली होती है। यानी इसको उन लोगों को दिया जाता है जिनको मेंस्ट्रुएशन या तो देर से होते हैं, या टाइम चढ़ जाता है, या फिर जिनके पीरियड से टाइमली नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हल्दी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो उससे आपके अंदर एबॉर्शन हो सकता है, आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए प्रेगनेंसी में भी आपको कभी भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर आपके अंदर खून कहीं से जारी हो जाता है, मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई, वहाँ से खून बहना शुरू हो गया, तो वो रुकता नहीं है। इसको कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया या इस तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर आपको इस तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई दिल की बीमारी होती है, तो उनके डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते हैं एंटी कोगुलेंट, यानी जो खून को पतला करती हैं। तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, हल्दी जो है ये एंटी कोगुलेंट फैक्टर होता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकती है, खून को पतला करती है। तो अब अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें कि आपका खून रुक नहीं रहा है, पतला है, या फिर अगर आप इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि आपके खून को पतला कर रही हैं और साथ में आप हल्दी का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, इससे आपके अंदर ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये जानलेवा हो सकता है। यानी मान लीजिए आपके कभी कहीं चोट लग गई, कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो फिर वो रुकेगी नहीं। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
चौथा, जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी उनके पत्थरी बनती रहती है बार बार किडनीज के अंदर, ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किडनीज में पथरी बनती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो हल्दी होती है इसके अंदर ऑक्जेलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये जानलेवा हो सकता है। यानी मान लीजिए आपके कभी कहीं चोट लग गई, कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो फिर वो रुकेगी नहीं। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा, जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी उनके पथरी बनती रहती है बार बार किडनीज के अंदर, ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किडनीज में पथरी बनती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो हल्दी होती है इसके अंदर ऑक्जेलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर किडनी में पथरी है या बार बार बनती रहती हैं पथरियाँ, तो आपको हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है, यानी आपके पित्ते की थैली के अंदर स्टोन है, या फिर अगर आपका जो बाइल डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर के बाहर होता है, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी आपका बाइल वहाँ से नहीं निकल पाता है, तो उस केस में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपके पित्ते की थैली के अंदर सूजन है तब भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हल्दी जो है ये आपके पित्ते के अंदर बाइल के सिक्रीशन को यानी प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। अब होगा क्या, अगर आपका बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है, वहाँ पे पथरी फंसी हुई है या कहीं वहाँ पे सूजन है, तो उसकी वजह से जब आपके वहाँ पे बाइल बढ़ेगा तो आपका जो पित्ता है वो भी सूजेगा, बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो आपके सिम्टम्स हैं दर्द के, पेन के, सूजन के, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए अगर आपको पित्ते की पथरी है या पित्ते में सूजन है तो उस केस में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल। लेकिन अगर आपकी दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं और उससे आपकी जो शुगर है वो सही चल रही है, या फिर अगर आप इंसुलिन लेते हैं और उस केस में आप साथ में हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर रिस्क बढ़ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और ये जानलेवा भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, जानलेवा नहीं होती है, जितनी की लो होना होती है। इस केस में आप कॉमे के अंदर भी जा सकते हैं। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। अगर आप डायबिटिक हैं और आप हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं एज ए सप्लीमेंट, तो आपको अपनी रेगुलर इंटरवल्स पे शुगर चेक करते रहना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी शुगर ज़्यादा लो तो नहीं हो रही है। सेवेंथ पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपको GERD की शिकायत है, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, यानी एक तरह का एसिड पैप्टिक डिसऑर्डर है। अब मैं सब कुछ तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में क्या बताऊँ आपको। मान लीजिए आपके पेट में जो गैस बनता है, एसिड बनता है, वो अगर आपकी वापस से खाने की नली के अंदर जाने लगता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आपके पेट के और खाने की नली के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक दरवाज़ा होता है, जो कि खाना खाने के बाद बंद हो जाता है। किसी किसी मरीज़ के अंदर ये दरवाज़ा परमानेंटली खुल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो तेज़ाब आपके पेट के अंदर है वो वापस से आपकी खाने की नली में जाने लगता है और वहाँ पर दर्द, सूजन और जलन की शिकायत आपको हो सकती है। इसको बोलते हैं GERD। अगर आपको GERD की शिकायत है तो उस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से आपकी ये शिकायत और ज़्यादा बढ़ सकती है। आज की लास्ट जो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है मर्दों के लिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, आपकी स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, या फिर अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या और कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो भी आपको हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है और इसके साथ साथ आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की काउंट को भी कम करने का काम करती है। तो ऐसे लोगों को, मर्दों को जिनके अंदर ये इश्यूज़ हैं, हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हल्दी के ये सभी नुकसान आपको इसको एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से होते हैं। अगर आप इसको दाल, सब्जी में या और चीज़ों में डाल के खाते हैं एज ए मसाला, तो उससे आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप हल्दी खाना मत छोड़ दीजिए, अपनी सब्जी में आराम से हल्दी खाइए, या फिर अगर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं है तब भी आप आराम से हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध में या पानी में डाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 7 कंडीशंस आपके अंदर पाई जाती हैं तो उस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ये सारी बातें जान सकें। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।